प्रकार, ठीक है ना। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। वेरी गुड। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। एकदम याद कर लेना है, तुम्हारे पेपर में पूछेगा ही, इससे उदाहरण आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कोई उदाहरण उसमें पूछ देगा या उसमें तुमको पूछ देगा, ये कोई नाम एक दे देगा और पूछेगा ये संज्ञा के कौन सा प्रकार है, ठीक है ना। या जातिवाचक का एक संज्ञा, एक उदाहरण बताइए, समझ में आ रहा है ना। व्यक्तिवाचक का बताइए। क्वेश्चन इसी तरह इधर का उधर करके देता है, लेकिन अगर तुम इस पूरे डेफिनेशन को, पूरे उदाहरण को अच्छी तरह से समझ जाते हो तो तुम्हें क्या होगा, एकदम यह समझ में आएगा और तुम्हारा पेपर भी बढ़िया से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 1 नंबर में आप लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। 3 में द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 में समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, सब एक ही साथ वाचक रहेगा, समूहवाचक संज्ञा। और आपको 5 में आएगा भाववाचक संज्ञा। क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक। चलो बहुत अच्छा है। 1 नंबर लिखेंगे कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका प्रकार है? संज्ञा का प्रकार है। तो हम लोग लिखेंगे संज्ञा का वैसा प्रकार। क्या लिखेंगे? संज्ञा का वैसा प्रकार, प्रकार जिससे किसी खास या विशेष, कहिए खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो। बोध का मतलब होता है बोध होता हो या पता चलता हो। क्या बोध का मतलब क्या होना? पता चलना, ठीक है ना। पता चलना कहिए या बोध होना। स्थान का बोध के जगह आप लिख सकते हैं पता हो। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले है संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण समझिए पहले, ठीक है ना। पहले उदाहरण समझिए आप लोग। व्यक्तिवाचक का जो परिभाषा है क्या है कि संज्ञा का वैसा प्रकार, क्योंकि व्यक्तिवाचक क्या है? संज्ञा का एक
प्रकार है, इसलिए आप वैसे बोल सकते हैं। संज्ञा का वैसा प्रकार जिससे किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो या पता हो, नहीं या पता चलता हो, ठीक है ना। पेड़ का पता नहीं, पता माने एड्रेस, एक तरह का उसका पता हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में समझना हो तो आप लिख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान देंगे, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, बराबर किसी खास, क्या लिख देंगे, खास या विशेष नाम। बस इतना आप याद रखेंगे कि क्या इसको इनबॉक्स कर लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बराबर खास या विशेष नाम, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कौन सा खास या विशेष नाम, तो ऊपर में लिखा हुआ है व्यक्ति का खास या विशेष नाम, वस्तु का खास या विशेष नाम, या स्थान के खास या विशेष नाम होंगे, ठीक है ना। इतना आप जरूर याद रखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बराबर खास या विशेष नाम होता है। नहीं, इसमें जो भी आएंगे उदाहरण, उनका नाम जो होगा वो खास होगा या विशेष नाम होगा। जैसे में हम लोग देखेंगे, यहां पे देखिए, जैसे में अब हम कहते हैं कि खास व्यक्ति का नाम क्या होगा, नहीं, खास व्यक्ति का नाम क्या होता है। जैसे यहां पे देखिए, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, नहीं, श्री नरेंद्र मोदी खास नाम है कि नहीं, खास नाम है कि नहीं है, बोलिए, खास नाम है या नहीं है ना, खास नाम है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, महात्मा गांधी, ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत सारा नाम आ जाएगा, ठीक है ना। आप खास नाम जो भी हो, जैसे खास नाम क्या होता है, जिसका नाम प्रसिद्ध हो, नहीं, जिसके नाम चर्चा में हो, वैसे नाम को हम लोग क्या कहेंगे,